ओम शांति। कई सालों पहले राजस्थान के किसी छोटे गांव में एक छोटा सा मच्छर रहता था। छोटा इसलिए क्योंकि कहानी आदमी ने लिखी है। अगर मच्छरों ने लिखी होती तो कहते थे छोटा आदमी रहता है। तो किसी प्रदेश में वो जो मच्छर था बाकी मच्छरों से थोड़ा बड़ा था, पर कोई मच्छर गोबर पर रहता था तो कोई मच्छर वृक्ष पर। परंतु क्योंकि ये मच्छर थोड़ा बड़ा था और वो समझते थे कि हमारा राजा है, इसके रहने के लिए कोई अच्छे स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए। तो सारे मच्छर अपने सम्राट के लिए स्थान को ढूंढने लगते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद उन्हें एक स्थान नजर आता है जो कि योग्य स्थान होता है अपने सम्राट के रहने के लिए। वो होता है एक हाथी का बड़ा कान। तो वो जो सम्राट होता है अपनी सेना के साथ पहुंचता है अपने नए निवास स्थान पर। क्योंकि प्रथा ऐसी होती है कि नए स्थान पर जब जाना हो तो 3 बार कम से कम घोषणा करनी होती है। कम से कम जिस स्थान पर रह रहे हैं उसका जो मालिक है उसे तो बताना कर्तव्य है कि हम इस स्थान पर रह रहे हैं। तो वो सम्राट जाता है और जोर से हाथी के कान में सबसे पहले हाथी द्वार पर घोषणा करता है, हे हाथी सुन, मैं हूं सम्राट चूहड़मल फूहड़मल, उसका नाम होता है। तो वो कहता है कि मैं सम्राट हूं और तुझ पर कृपा करने आया हूं। आज से तेरा ये जो कान है मेरा निवास स्थान होगा। इसके लिए मैं तुझ पर दया करता हूं कि मैंने इस स्थान को अपने निवास के लिए चुना है। हाथी कुछ सुनता नहीं। हाथी इतना विशालकाय, उसे सुनाई नहीं देती है छोटी सी बात। मच्छर समझ लेता है, मौनम सम्मति लक्षणम। और वहां रहने लगता है। आने जाने वाले मेहमान तो चालू रहते हैं, उसकी अपनी पत्नी और बच्चे, और धीरे धीरे परिवार भी बढ़ता है। कई साल वहाँ रहने के बाद इतना बड़ा परिवार हो जाता है वहाँ पर कि मच्छर के साथी या उसकी प्रजा सोचती है अब हमारे सम्राट के लिए कोई नया स्थान ढूंढा जाए, ये तो छोटा पड़ रहा है। और ऐसे एक नए स्थान को वो खोज लेते हैं। तो जब जाने का समय आता है तो मच्छर फिर से अपना कर्तव्य समझता है उस हाथी को बताना कि अब मैं जा रहा हूं। और वो मच्छर सम्राट चूहड़मल फूहड़मल हाथी से कहते हैं, हे हाथी सुन, आते समय तो तूने नहीं सुना था, अब मैंने तुझ पर इतने साल कृपा की, मेरी दया और अनुकंपा में तू पला, मैं यहाँ रहा, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो हाथी को तो यह भी सुनाई नहीं देता है। जब देखता है कि तब तो ठीक था, मौनम सम्मति लक्षणम, पर अब क्या, अब भी वह कोई उस पर असर नहीं है। और जोर से चिल्लाता है और जोर से चिल्लाता है। तब कहीं जाकर हाथी को थोड़ा सा कुछ सुनाई देता है। उसको लगता है शायद कुछ तो हो रहा है कान में, और वो सुनने की कोशिश करता है। तो उसे पता चलता है कि एक छोटा सा मच्छर उसे कह रहा है कि वो अब जा रहा है और मेरे कान में वो लगभग 3 साल रहा है। तो हाथी उससे कहता है, अच्छा
तुम मेरे कान में रहे, मुझे तो पता ही नहीं, तुम इस कान में भी रहे, और अब जा भी रहे हो, तुम रहे कब, तुम्हारा परिवार कब बड़ा हुआ, क्या तुमने वहां किया, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। रहना चाहो तो और रहो, जाना चाहो तो जाओ, मुझे तो पता ही नहीं है कि तुम यहां रहो भी। ये बात सुनकर कि मैं यहां रहा और इसे पता ही नहीं, मच्छर का अभिमान थोड़ा सा टूटता है। मनुष्य और अस्तित्व का भी यही हाल है। मनुष्य जन्म लेता है, सोचता है अस्तित्व को पता चला है, बाजे बजाता है और कहता है कि मैं जन्म लिया, मैंने जन्म लिया है, रहता है यहाँ पर, संस्कृति खड़ी करता है, परिवार खड़ा करता है, और एक दिन यहाँ से चला जाता है और इसी गर्व और इसी मिथ्याभिमान में जीता है कि मैं कुछ हूँ, मेरा यहाँ रहना, इस अस्तित्व के ऊपर कृपा है, दया है। परंतु अपने मिथ्याभिमान में वह जीता है और मिथ्या अहंकार में वह रहता है, और यही मिथ्या अहंकार जो उसे अपने वास्तविक अस्तित्व से निरंतर दूर रखती है, वही कांटों की क्या है, सीट है। तो ये कांटों की सीट कैसी है? कल क्या कहा था बाबा ने? ये अभिमान की सीट, ये अहंकार की सीट, ये देह अभिमान की सीट कैसी सीट है? ये कांटों की सीट है, धोखा देने वाली सीट है। और कैसी सीट है? आराम पसंद है, दिल पसंद है, परंतु ऊपर से दिखावटी है, परंतु धोखा देने वाली है। सजी सजाई ये सीट है, परंतु अंदर कांटे ही कांटे हैं। कहावत को याद किया बाबा ने। कौन सा लड्डू? खाओ तो भी पछताओ और ना खाओ तो भी पछताओ, ऐसा ये लड्डू है। तो दूसरों को खाते देख, संकल्प तो नहीं आता है कि हम भी टेस्ट कर ले। खाओगे तो पछताओगे, नहीं खाओगे, कहावत कहती है फिर भी पछताओगे, परंतु ज्यादा किस में पछताना है? खाने पर, कहावत के अनुसार। तो अहंकार हो या क्रोध हो या काम हो या लोभ हो या कोई भी अहंकार हो, कोई भी विकार हो, पछताना तो है ही। इसके लिए दूसरों को देखकर भ्रमित नहीं हो जाओ कि हम भी इसे टेस्ट करके देख ले, कैसी इसकी टेस्ट है, इसमें पछतावा है। फिर कहोगे कि ऊपर से तो क्षणिक सुख है, परंतु जब बैठते हैं तो काटे हैं। तो अहंकार भी ऐसी ही सीट है, जिसमें व्यक्ति अहंकार करता है कि मैंने ये किया और मैंने वो किया और मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं वैसा कर रहा हूं। ये जो हमारी उछल कूद है, ये हमारे अज्ञान का प्रतीक है। तो बाबा कह रहे हैं हमें इस अहंकार की सीट को त्याग दो। प्रयत्न भी मत करना इस अहंकार की सीट पर बैठने का, चाहे सेवाओं का अहंकार। इस संसार में सबसे बड़ा अहंकार और सबसे सूक्ष्म अहंकार कौन सा है? सबसे सूक्ष्म अहंकार वो है ज्ञान का। हम जानते हैं, हम सब कुछ जान चुके हैं। ज्ञान में आने के बाद इस ज्ञान का ही अहंकार हो जाना, ये सबसे सूक्ष्म अहंकार है। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। जानना, मानना, स्वरूप बनना, ये बाबा ने परिभाषा दी है जानने की। तो एक तरफ है अभिमान की सीट और दूसरी तरफ है सुमान की सीट। इस मुरली में बाबा ने कहा है तुम्हें कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, और स्वयं को क्या समझना है। इन दो प्रश्नों का उत्तर इस मुरली में बाबा ने दिया है। तुम्हें कहाँ बैठना है, तो बैठना कहाँ है?
स्वमान की सीट पर बैठना है। स्वमान अर्थात स्व की आत्मा का मान। स्वमान अर्थात मैं जो हूं उस स्वरूप में स्थित हो जाना, अर्थात स्वमान। स्वमान का संबंध अहंकार से नहीं है, या फिर स्वमान अहंकार को नष्ट करता है, उसके विपरीत है, क्योंकि स्वमान का संबंध आत्मा से है और अभिमान का संबंध शरीर से है। शरीर की प्राप्तियों से अहंकार जन्म लेता है। अंधकार, जो अंधकार के समान है ये अहंकार, जहां जहां अहंकार आएगा वहां अंधकार होगा। और जो व्यक्ति अहंकारी होगा उसे ये कभी भी पता नहीं होता है कि मुझ में ये अहंकार है। तो स्वमान की सीट पर बैठना है। स्वमान की सीट पर बैठना अर्थात स्व के आत्मा के मान की सीट। स्वमान अर्थात सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ। स्वमान अर्थात सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप की अनुभूति। 3 शब्दों का बाबा ने प्रयोग किया है। स्वमान अर्थात सदा सुखी, स्वमान अर्थात सदा श्रेष्ठ, स्वमान अर्थात सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप की अनुभूति। स्वमान की सीट ऐसी है कि सर्व प्राप्ति स्वरूप की जिसमें अनुभूति हो। इससे जब नीचे आते हैं तो वह अहंकार है, अभिमान है। वहां पर प्राप्ति होने का एक मिथ्या भ्रम उत्पन्न होता है। स्वमान अर्थात वास्तव में देखा जाए तो वो जागरण है, संपूर्ण अमूर्छित अवस्था अर्थात स्वमान, संपूर्ण जागरण, कंप्लीट अवेयरनेस, संपूर्ण अवेयरनेस, स्मृति स्वरूप। स्मृति, इसी मुरली में बाबा ने पार्टियों से पूछा है, सदा स्मृति रहती है या कभी कभी रहती है? अगर सदा है तो सदा के अधिकारी, सदा का राज्य, अविनाशी राज्य। अगर कभी कभी स्मृति है तो कभी राज्य और कभी प्रजा। स्मृति शब्द का अर्थ केवल मेमोरी नहीं है। संसार में स्मृति का अर्थ क्या लिया जाता है? याददाश्त, रिमेम्बरेंस। केवल स्मृति का अर्थ मेमोरी नहीं है, वरन स्मृति अर्थात अवेयरनेस, वह जागृत अवस्था, वह जागृत अवस्था, वह अमूर्छित अवस्था, वह चौकस अवस्था, वह सतर्कता का भाव, अपने ही स्वरूप का और अपने ही वास्तविक असली स्वरूप का भाव। स्मृति, सिमरन, याद अर्थात स्मृति। तो बाबा कह रहे हैं स्वमान की सीट पर सेट रहो। बाबा ने इस मुरली में 4 मुख्य स्वमान दिए हैं और सारी मुरली इसी 4 स्वमानों के इर्द गिर्द घूम रही है। कौन से वो 4 स्वमान है? कल की मुरली अव्यक्तवाणी, कौन से 4 स्वमान है? मैं महान आत्मा हूं, एक। दूसरा, मैं विशेष आत्मा हूं। तीसरा, मैं गुणवान आत्मा हूं। चौथा, मैं चैतन्य तारामंडल का कौन हूं? श्रृंगार हूं। और 5वां भी जोड़ सकते हैं, निर्बल नहीं बलवान हूं, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो स्वमान अर्थात संपूर्ण जागृत अवस्था। ऐसा जागरण, जागरण कब होता है? जागती कब है आत्मा? जब खतरा हो, जब डेंजर हो, चारों तरफ इनसिक्योरिटी और असुरक्षा जब होती है, तब आत्मा जागती है। नहीं तो सोई रहती है, नींद में सोई रहती है, विस्मृति की निद्रा में। एक स्थूल निद्रा, दूसरी अज्ञान की निद्रा, और तीसरी निद्रा जिसमें ब्राह्मण कभी कभी सो जाते हैं, वो है विस्मृति की निद्रा। तो निरंतर जागरण अवस्था अर्थात मैं कौन, यह भाव निरंतर संपूर्ण अवेयरनेस के साथ हमारे अंदर हो। किसी सम्राट ने अपने राजकुमार को सोचा, अपने राजकुमार की धर्म में दीक्षा की जाए।
ऐसा किसी गुरु को ढूंढो, ऐसा आदेश दिया। कोई गुरु नहीं मिला, पर किसी ने कहा कि जंगल में एक वृद्ध व्यक्ति रहता है 80 साल का, वो इसे दीक्षित कर सकता है धर्म में, पर उसकी बहुत सारी शर्तें हैं। ऐसी ऐसी एक एक शर्त है कि परंतु हाँ, यदि उससे दीक्षित हो जाए तो और किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। कौन सी शर्त है? वो ऐसी शर्त है कि वो धर्म की कोई भी बात नहीं सुनाएगा। वो एक तो शर्त ऐसी है। दूसरी ऐसी शर्त है, वहां से भाग कर नहीं जाया जा सकता है। तीसरी ऐसी शर्त है कि वो जो भी कहेगा वो करना पड़ेगा। वो राजकुमार पहुंचता है उस गुरु के पास। अब सोचो इस कथा को सुनते सुनते कि वो राजकुमार मैं ही हूं। इस भाव में स्थित हो जाओ और आगे की बात सुनो। वो गुरु उसे कहता है कि अब तुम्हारी शिक्षा मैं आरंभ करता हूं। इसमें सबसे पहला पाठ जो होगा वो होगा तलवार का पाठ। वो कहता है तलवार का? मैं यहाँ तलवार सीखने नहीं आया हूँ, धर्म की शिक्षा लेने आया हूँ। वो कहता है कि तलवार के पाठ से ही मैं धर्म की शिक्षा लूंगा। वो कहता है कि मैं एक लकड़ी की तलवार से स्वयं को, अभी उस स्थान पर सोचो कि मैं ही वो राजकुमार हूं। पहले 3 मास लकड़ी की तलवार से मैं तुम्हें कभी भी वार करूंगा, किसी भी वक्त। और शर्त यह है कि तुम्हें स्वयं को बचाना है, परंतु किसी भी वक्त, एनी मोमेंट, यह है पहली शर्त। और वो शर्त चालू होती है दूसरे दिन से। वो राजकुमार बैठा हुआ है, पीछे से वार हुआ लकड़ी की तलवार का। राजकुमार बुहारी लगा रहा है, झाड़ू लगा रहा है, पीछे से वार हुआ लकड़ी की तलवार का। राजकुमार बैठा है, कुछ किताब पढ़ रहा है, कुछ काम कर रहा है, फिर से वार हुआ। 1 हफ्ते में हड्डियां हड्डियां दुखने लगी। इतनी बार वार हुआ, पर धीरे धीरे उसे लगा कि कुछ तो अंदर जाग रहा है। अब मन का कोई अचेतन, मन के किसी अचेतन चित्त में कहीं ना कहीं एक जागरूकता उत्पन्न हो रही है। अब वो थोड़ा और चौकस होने लगा, क्योंकि उसे अब कोई विचार जो चलते थे मन में बहुत सारे कम होने लगे। अब केवल एक ही भाव है, कभी भी वार हो सकता है, क्योंकि शर्त ये रखी थी कि कभी भी वार हो सकता है। वो उधर देख के कहीं जा रहा है, पीछे से वार। 1 हफ्ते में हालत खराब हो गई, परंतु फिर धीरे धीरे जैसे ये जागरूकता बढ़ी तो उसे फिर समझ में आने लगा कि अभी वार होने वाला है, और तुरंत वो स्वयं को बचा देता था। एक ढाल उसे गुरु ने दी थी, पर वो ढाल क्या 24 घंटे तो रख नहीं सकते। और 3 महीने के बाद उस गुरु ने कहा कि अब ये तेरा पहला पाठ पूरा हुआ। वो इतना अब सतर्क हो चुका था कि जब भी वार होता था उसे पता चल जाता था और वो स्वयं को बचा लेता था। वो भाव उसमें आ जाता है। गुरु कहता है कल से तेरा दूसरा पाठ चालू होगा। वो कहता है दूसरा भी अभी कौन सा पाठ रह गया है? इससे भी ऊपर कोई पाठ है? वो कहता है अब जब तुम नींद में रहोगे, सोए रहोगे, तब मैं वार करूंगा। तो वो तो कहता है कि मैं तो तब नींद में रहूंगा, मैं अपनी सुरक्षा कैसे करूंगा? वो कहता है बस तुम्हें सुरक्षा करनी है अपनी। तो वो सोता है। आधी रात को 2 बजे वार, 12 बजे वार, सुबह सुबह वार। 1 हफ्ते में फिर से हड्डियां दुखने लगती है। फिर धीरे धीरे वो जागरण का भाव उसके अंदर आता है, और वो रात में नींद में भी फिर उसको समझ में आता है अब वार होने वाला है, क्योंकि असुरक्षा है, डेंजर की अवस्था है। तो उसे पता चलता है और वो रोक लेता है बार बार। 3 मास के बाद यह पाठ भी पूरा होता है। फिर गुरु कहता है अभी तेरा तीसरा पाठ कल से चालू होगा। वो कहता है तीसरा पाठ? अब क्या बचा है? दिन भी हो गई, रात भी हो गई, अभी तीसरा भी पाठ है क्या? वो कहता है हाँ, कल से असली तलवार का वार होगा, और ये वार ऐसा होगा कि अगर चूके तो प्राण गवा दोगे। परंतु अब तक 6 मास में वो शिष्य इतना सतर्क, इतना अवेयर हो जाता है कि उसे तो कोई अतीत क्या है, भविष्य क्या है, इसकी सोचने की कोई बात ही नहीं है। जीवन में क्या करना है कोई चिंता ही नहीं है। एक ही अवेयरनेस का भाव है, कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट जागरूकता। बस बचना है,
दूसरा कोई सारे संकल्प विलीन हो गए। जो वो सोचता था मेरे मन में इतने संकल्प आते, कैसे उनको रोकूं, कैसे उनको कंट्रोल करूं, अब तो एक ही भाव है। और सोचता है अगर लकड़ी की तलवार से मैंने अपने आप को बचा लिया तो ये तलवार क्या है। तो दूसरे दिन से वार होने लगते हैं और वो हर बार स्वयं को बचाता है, क्योंकि इतनी अलर्टनेस और इतनी जागरूकता उसके अंदर बढ़ जाती है। 3 मास में ये भी पूरा हो जाता है। गुरु कहता है एक ही दिन बचा है अभी 3 मास को, अभी चौथा पार्ट बाकी है। कौन सा होगा वो। परंतु उस दिन से पहले, उसी दिन सुबह सुबह वो शिष्य देखता है इतना बूढ़ा व्यक्ति किसी पेड़ के पास बैठा है उसकी तरफ पीठ करते हुए, और गुरु कहता है एक पार्ट अभी भी बाकी है तुम्हारा, एक सबक। और जब वो गुरु पीछे देखकर बैठे रहता है उसकी तरफ पीठ करके, तो ये शिष्य सोचता है कि ये गुरु मुझे इतना सिखाते रहता है पर ये खुद भी इतना सतर्क है या नहीं। मैं तरह वार करके देखूं कि ये इसमें जो मुझे इतना कहता है और इतने मेरी हड्डियां चूर चूर हो गई इतने महीनों से, इसमें खुद में उतनी सतर्कता है या नहीं है, ये तो मैं जान लूं। अभी उसने संकल्प ही किया है तो गुरु पीछे मुड़ के कहता है बेटा ऐसा कब मत करना, मैं बहुत बूढ़ा हूं, मेरी उम्र का तो लिहाज करो। वो कहता है क्या नहीं करना, वही जो तुम सोच रहे थे। वो कहता है मैंने तो बस अभी सोचा है। यही अंतिम पाठ है। मन मना भव की स्थिति में जब तुम स्थित रहते हो तो दूसरों के मन के भावों को समझ जाते हो। फ्राइडे, शुक्रवार का वरदान। मन मना भव की ऐसी जागरण की अवस्था तक वो गुरु पहुंच चुका है कि दूसरे के मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है वह भी उसे पकड़ में आ रहा है कि अभी आक्रमण का कोई संकल्प कर रहा है। यह अंतिम पाठ है। बाबा ने उस मुद्दे के वरदान में सेकंड लाइन, चाहे मुख से कोई कुछ भी बोले, उसके मन के भाव को जानने का अभ्यास करो। अभ्यास शब्द का प्रयोग किया है बाबा ने उस वरदान में। अभ्यास करो ताकि किसकी क्या इच्छा है, प्राप्ति की इच्छा क्या है, चाहना क्या है, वह तुम पूरी कर सको। तब सफलता होगी, थोड़े समय में अधिक सफलता। तब कहलाओगे अविनाशी पुरुषार्थी, समान अर्थात संपूर्ण जागरण। जागरण तब होता है जब ऐसी असुरक्षा की अवस्था हो। माया का वार कभी भी हो सकता है, कभी यहां से तलवार तो कभी वहां से तलवार, कभी लकड़ी की तलवार तो कभी असली तलवार। इसके लिए इतनी जागरण की अवस्था को बढ़ाना है कि नींद में यदि भी वार हो जाए तो हम स्वयं को बचा सके। ऐसी अवस्था, इसे कहा जाता है स्वमान। कंप्लीट अवेयरनेस इज कंप्लीट रिलीजन। धर्म अर्थात जागरण। बेहोशी से जागना, बेहोश नहीं होना। बेहोशी में व्यक्ति गिरता है, होश वाला व्यक्ति कभी नहीं गिरता। अमूर्छा की अवस्था अर्थात जागरण। तो सबसे पहला सम्मान बाबा ने दिया है, मैं महान आत्मा हूं। मैं महान आत्मा हूं, या कहो श्रेष्ठ आत्मा हूं, या कहो श्रेष्ठ तकदीर वाली आत्मा हूं, या कहो हाथ की लकीरें कैसी है, लंबी। हाथ की लकीरें कैसी है, अविनाशी। हाथ की लकीरें कैसी है, कटी हुई नहीं है बीच में। हाथ की लकीरें कैसी है, बिना, श्रेष्ठ, अविनाशी, स्पष्ट, श्रेष्ठ, कहीं पर रुकी हुई नहीं, सदा चलने वाली, कहीं खत्म होने वाली नहीं। ऐसी लकीरें जिनकी है वो है श्रेष्ठ तकदीर। तकदीर का कंपैरिजन बाबा ने रेखा से किया है, या फिर ज्योतिषी करते हैं। तो मैं महान आत्मा हूं अर्थात श्रेष्ठ तकदीर वाली आत्मा हूं, और श्रेष्ठ तकदीर का आधार है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्मों का भी आधार है
श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना अर्थात श्रेष्ठ कर्मधारी। तो श्रेष्ठ स्मृति के आधार से श्रेष्ठ कर्म, और श्रेष्ठ कर्मों के आधार से श्रेष्ठ तकदीर। साधारण तकदीर नहीं, एक जन्म की तकदीर नहीं, जन्म जन्म की तकदीर। छोटी तकदीर नहीं, कटी हुई तकदीर नहीं, अविनाशी तकदीर, श्रेष्ठ तकदीर। मैं महान आत्मा हूं। ये पहला सम्मान बाबा ने दिया है, इसका बार बार अभ्यास करना है। दूसरा सम्मान, मैं विशेष आत्मा हूं। विशेषता देखने वाली, विशेषता वर्णन करने वाली, विशेषता सुनने वाली। विशेषता देखना, विशेषता सुनना और विशेषता का वर्णन करना, ऐसा अगर इस ब्राह्मण परिवार में हो जाए तो क्या हो जाएगा? जैसे वहां विशेष कार्यक्रम में बाजे बजते हैं, वैसे ही बाजे, वैसे ही साज इस परिवार में बजने लगेंगे। तो मैं कौन सी आत्मा हूं? विशेष आत्मा हूं। क्यों विशेष हूं? ऑक्यूपेशन क्या है मेरा? ऑक्यूपेशन क्या है मेरा? पार्टियों से मुलाकात, पार्टी नंबर 2। बाप के साथ पाठ है, बाप के साथ कार्य है, बाप के स्नेही है और बाप के सहयोगी है। आज की मुरली में तुम थोड़े बच्चे बाप के मददगार, खुदाई खिदमतगार बनते हो। आज की मुरली में है ना महावाक्य, क्योंकि तुम कितने थोड़े हो, तुम ही बाप के मददगार और तुम ही खुदाई खिदमतगार हो। तो बाबा ने कहा कि तुम बाप के कौन हो? मददगार, स्नेही हो, सहयोगी हो, यही तुम्हारा ऑक्यूपेशन है। और तुम्हारा पार्ट किसके साथ है? उदाहरण दिया है वहां पर एक, कौन सा उदाहरण दिया है? कोई महान आत्मा, बड़ी आत्मा होती है, उसके साथ काम करने वालों का भी कितना मान होता है, ये उदाहरण दिया है ना बाबा ने। तो सेक्रेटरी जैसे होते हैं ना, पीए सेक्रेटरी, इस तरह से। तो यह स्मृति सदा रहती है, कभी कभी रहती है। सदा राजयोगी तो सदा के राज, कभी कभी राजयोगी तो कभी कभी का राज्य। तो ये था दूसरा सोमान। पहला था मैं महान आत्मा हूं, दूसरा है मैं विशेष आत्मा हूं। दादी को बाबा ने यहां याद किया है। खुशियों की खान लेकर गई और खुशियों से माला माल करके वापस आई। दादी को याद किया यहां पर बाबा ने। इस भूमि से खुशियों की खान लेकर गई और माला माल कर कर वापस आई। विशेषताओं का वर्णन, विशेषता सुनना, विशेषता देखना, ये होमवर्क है इस मुरली से। क्योंकि बहुत समय एक साथ रहने के बाद ज्यादा अवगुण देखने की आदत हो जाती है। इसके लिए बाबा ने कहा इस परिवार में खुशी के बाजे बजेंगे। इसके लिए विशेषता ही देखना, विशेषता ही सुनना, विशेषता ही वर्णन करना। तीर्थ यात्रा करता हुआ एक यात्री किसी रेगिस्तान में जब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का जो पानी है मरुस्थल का, वो इतना मीठा है, ऐसा पानी उसने कभी पिया ही नहीं था। इतना मीठा पानी उसको लगा, वो इतना ठंडा और इतना मीठा। वो सोचता है क्यों ना थोड़ा पानी अपने सम्राट के लिए ले चलूं, और अपनी जो चमड़े की बैग में वो पानी भरता है और अपने राज्य में आता है और सम्राट, और कहता है कि मुझे सम्राट से मिलना है। उसे दरबार में लाया जाता है और कहता है, इतनी तारीफ करता है उस पानी की कि ये पानी बहुत ही मीठा है, आपने कभी ऐसा पानी पिया ही नहीं होगा। इतना मीठा, इतना शीतल, इतना शांत ये पानी है, यानी इतने दूर से आपके लिए ये पानी लेके आया हूं। वो सम्राट कहता है अच्छा, और वो पानी लेता है, एक घूंट पीता है और रखता है, और इतनी तारीफ करता है उस पानी की, और कहता है कि इस व्यक्ति को, इस यात्री को बहुत सारी अशर्फियां दी जाए,
और वो इतना खुश हो जाता है कि मैंने आज सम्राट को प्रसन्न कर दिया, और ऐसी ही खुशी से वापस लौट जाता है। उसी समय उसके दरबारी कहते हम भी पिए, वो कहता है बिल्कुल मत पीना। जब वो व्यक्ति लौट जाता है तब वो दरबारी पूछते हैं कि आपने हमें पीने से क्यों मना कर दिया? तो सम्राट कहता है ये पानी न जाने कितने महीनों पुराना था, और वो भी चमड़ी के बैग में था, वो सब संपूर्ण जहर बन चुका था। इसके लिए मैंने थोड़ा पिया, परंतु मैं नहीं चाहता कि तुम भी पीते। अगर तुम पीते तो कहते ये क्या पानी और कौन सा जहर और कैसा पानी लेकर आए। तो उसका दिल क्या हो जाता? टूट जाता। इसके लिए केवल मैंने ही उसे पिया। महीनों की यात्रा कर कर वो यात्री आया था रेगिस्तान से, और उस कप चमड़े की बैग में वो पानी लेकर आया। तब वो जरूर मीठा होगा जब उसने पिया था, और तब वो शीतल जरूर होगा, पर आज तो वो संपूर्ण जहर बन चुका था। इसके लिए एक घुट मैंने पिया बस, परंतु उसे कुछ नहीं कहा। विशेषता ही देखना, विशेषता ही वर्णन करना, विशेषता ही सुनना, ये महान आत्माओं के लक्षण है, रॉयल आत्माओं के लक्षण है। अवगुणों का वर्णन करना, अवगुण देखना, ये तो सभी करते हैं। बहुत आसान कार्य, या फिर कहो सबसे आसान कार्य इस दुनिया का, सबसे आसान कार्य, जिसमें 9 गुण है और एक ही अवगुण है। बाबा ने कभी मुरली में कहा था, बाप दादा और तुम में क्या अंतर है? अगर किसी में 9 अवगुण है और एक गुण है, तो बाप दादा उस गुण को देखते हैं, और तुम क्या करते हो? एकदम उल्टा कर देते हो। किसी में 9 गुण है, परंतु अमृत वेला उसे थोड़ी नींद आती है, तो देखकर उसके प्रति एक भयंकर घृणा भाव है कि ये हमेशा सोता है। देखते हो कि मुरली में इसे नींद आती है, उसके प्रति ऐसा घृणा भाव है कि उससे मुक्त नहीं हुआ। छोटा सा एक अवगुण देखा, परंतु बाबा ने आज क्या कितने सारे सबसे बड़ी विशेषता सुनाई है। तो पहला सोमान था, मैं महान आत्मा हूं, श्रेष्ठ तकदीर, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ स्मृति। दूसरा सोमान था, मैं विशेष आत्मा हूं। विशेष आत्मा अर्थात जिनका पाठ, जिनका कार्य भगवान के साथ है। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, तुम निमित्त बने हो। किसको याद है? नेक्स्ट लाइन, भारत को अंधियारे से रोशनी में लाने के लिए तुम निमित्त बने हो। तो तुम्हारा पाठ भगवान के साथ है। जब शायद भगवान की कोई जीवनी लिखे तो उसे लिखना पड़ेगा कि जब फला फला नाम का, ऐसे लिखते हैं ना, वो आया तो उसके साथी जो थे उनके नाम उसमें आ जाते हैं उसकी जीवनी में। तो जब भगवान की भी जीवनी लिखी जाएगी तो उसमें किसके नाम होंगे? हमारे नाम होंगे कि हमने उसे सहयोग दिया, हम उसके साथी बने थे, हम उसके साथ थे। तो इतनी श्रेष्ठ हम महान आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं। तीसरा सोमान, मैं गुणवान आत्मा हूं। ये भक्त के बोल है कि हम में कोई गुण नहीं है, हम में कोई विशेषता नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उदाहरण दिया बाबा ने, अगर किसी का जन्म रॉयल फैमिली में होता है तो वो कभी भीख नहीं मांग सकते, वो इतने संपन्न होते हैं। तो तुम किसकी संतान हो? तुम गुणों के सागर बाप की संतान हो। तुम में अवगुण हो ही नहीं सकता। तुम्हारी विशेषता ही यह है कि तुम गुणों के सागर की संतान हो, इसीलिए ही तुम गुणवान हो। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए यहां पर कि मुझ में कोई गुण नहीं। ये भक्तों के बोल है, मुझे कुछ नहीं आता है। जैसे परसों भी सुना रहे थे ना, अनक्रिएटिव। हर एक में गुण है, हर एक में विशेषता है, हर एक में वो क्रिएटिविटी, वो सृजनात्मकता, रचनात्मकता है। ऐसा कोई हो नहीं सकता कि रचनात्मक नहीं है। चीन में एक अद्भुत कारपेंटर, बढ़ई जिसको कहते हैं हिंदी में, बढ़ई हुआ। उसकी बनाई हुई जो कुर्सियां, उसकी बनाई हुई जो टेबल, वो इतने आकर्षक थे, इतने आकर्षक थे
चुंबकत्व था उसमें, जैसे कि मैग्नेटिज्म था, एक खींच लेते थे। उस पे बैठो तो ऐसा लगता था इसमें से उठो, इसमें उठो ही नहीं। उसकी बनाई हुई टेबल अब भी कहते हैं कि वो सारी वहां पर चीन में है, और वो अब भी आकर्षित करती है। क्या ऐसा अद्भुत जादू था उसमें? वो कहता था इसमें जादू कुछ नहीं है। उसकी रचनात्मकता क्या थी? वो कहता था कि जब भी मुझे कोई कुर्सी बनानी है, टेबल बनाना है, मैं जंगल में चला जाता हूं, 3 दिन जंगल में गुजारता हूं, एक एक झाड़ से पूछता हूं कि हे पेड़, हे वृक्ष, हे दरख्त, क्या तुम में से कोई तैयार है कुर्सी बनने के लिए? पेड़ों से बात करता था, एक एक पेड़ के पास बैठता था और पूछता था कि इनमें से कोई तैयार है। इतना उसका भाव था, इतनी उसकी भावना थी कि वो पेड़ों से बात करता था। और जब उसको लगता था कि कोई तैयार है, तब कहीं जाकर वो आता था। कई बार तो उसको खाली हाथ लौट लौट कर आना पड़ता था, क्योंकि कोई पेड़ तैयार ही नहीं था। एक बार चीन के सम्राट ने उससे कहा कि किताबों के लिए अलमारियों का एक स्टैंड बनाना है। तो वो कहता है कोशिश करता हूँ। जाता है, पहले दिन सारा दिन बिताता है, वापस आता है, कहता है कि कोई भी पेड़ तैयार नहीं है इस समय कुर्सी बनने के लिए। 3 मास के बाद सम्राट फिर पूछते अब क्या हुआ? वो कहता है अभी भी कोई भी पेड़ तैयार नहीं है, पर हाँ एक पेड़ थोड़ा लग रहा है कि वो तैयार हो सकता है, उसके थोड़े चिन्ह मुझे नजर आ रहे हैं। वो केवल इतना उससे कहता था कि पेड़ों से पूछता था कि तुम तैयार हो, क्या तुम सहयोग दोगे? इस भाव से वो कुर्सियां बनाता था, और उसकी कुर्सियां ऐसी अद्भुत होती थी कि उसमें मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व रहता था, एक आकर्षण रहता था। क्योंकि वो कहता था मैं नहीं बना रहा हूं, वो पेड़ स्वयं बन रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। सृजनात्मक भाव। तो जो भी कार्य हम करें वो इतने अहोभाव से, इतनी तल्लीनता से, इतनी तन्मयता से, इतनी पूर्ण लगन से करे, तो उसमें क्या होगा? आकर्षण उत्पन्न होगा। तो तीसरा सोमान है मैं गुणवान आत्मा हूं, तो तुम्हारे में अवगुण हो नहीं सकते, ये भक्तों के बोल है। चौथा सोमान है चैतन्य तारामंडल के तुम श्रृंगार हो। कौन किससे मिलने आया है आज? ज्ञान सूर्य बाप, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारों से मिलने आए हैं। और तीनों क्या कह रहे हैं आज की मुरली से? ओम शांति। आज कहा ना बाबा ने, ज्ञान चंद्रमा कह रहा है ओम शांति, ज्ञान सूर्य कह रहा है ओम शांति, और ज्ञान सितारे भी कह रहे हैं ओम शांति। तीनों ही कह रहे हैं। तो ज्ञान सूर्य मिलने आए हैं ज्ञान चंद्रमा के साथ, किससे? कोने कोने में जो ज्ञान सितारे हैं उनसे मिलने आए। ऐसा अद्भुत, ऐसी अद्भुत घटना वहां कभी नहीं घटती जहां सूर्य भी हो, चंद्रमा भी हो, सितारे हो। कोई एक वरदान था जिसमें बाबा ने कहा था तुम सितारे और उन सितारों में क्या अंतर है? तुम हो धरती के सितारे, वो है आसमान के सितारे। तुम हो, वो है प्रकृति की सत्ता, तुम हो प्रकृति पति की सत्ता। तुम वो है जड़, तुम हो चैतन्य तारे। वो रात में चमकते हैं, तुम दिन में भी और रात में भी चमकते हो। तुम में प्यूरिटी की पावर है, उनमें वो पावर नहीं है। वो स्थूल प्रकाश है, प्रतिबिंबित प्रकाश है। तुम तो स्वयं जगमगाते हुए तारे हैं। तो चाहे छोटे तारे हो, चाहे बड़े तारे हो, चाहे प्यादा हो, चाहे महारथी हो, सभी शुभा। छोटे जो है उनकी चमक से भी ये संगठन की शोभा है। बाबा ने कहा वो भी जैसे कि श्रृंगार है, उनका भी महत्व कम नहीं है। और ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सूर्य से क्या कह रहा है? महिमा कर रहा है, झूम रहा है। और खुशी तो इतनी हो रही है कि बात मत पूछो। और आंखों में क्या दिखाई दे रहा है? मोती की जैसे चमक दिखाई दे रही है। जैसे साकार में होता था वैसे उदाहरण दिया है बाबा ने। जैसे वो माँ बाप क्या करते हैं अपने बच्चों के? चाल चलन, कर्तव्य और तीसरा गुणों
की बातें करते हैं, वैसे ये बेहद के माँ बाप ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने बेहद के परिवार की, बच्चों की, किसकी बातें करते हैं? महानताओं की। 3 शब्दों का बाबा ने प्रयोग किया है। ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सूर्य को क्या बता रहा है? महान कितने हैं एक एक, आवश्यकता कितनी है एक एक की, महत्व कितना है एक एक का। कोई भी गैर आवश्यक कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो हर ब्राह्मण काम का है और बाप के काम का है। अति आवश्यक, अति मूल्यवान तो हर एक काम का है, हर एक आवश्यक है, हर एक महत्वपूर्ण है। यही तो महत्व कितना है उसकी महिमा ज्ञान चंद्रमा सुना रहे हैं ज्ञान सूर्य को, और सुनाते सुनाते खुशी इतनी हो रही है कि बात मत पूछो, झूम रहे, आंखों में मोती चमक रहा है। कौन सी महिमा कर रहे हैं? क्या कर दिया उसके इतने लाडलों ने? कौन सी महिमा कर रहे हैं? नहीं, महिमा कौन सी है? कौन सी विशेषता बताई है बाबा ने? बाप को जान लिया, बाप के बन गए, और एक तीसरी, बाप से मिलन मना रहे हैं। संसार के लोगों को याद किया है बाबा ने नामी ग्रामी। किस किस को याद किया? शास्त्रवादी है, उन्होंने नहीं जाना। दूसरे हैं राज सत्ता वाले, राजकीय नेता, उन्होंने नहीं जाना। तीसरे हैं धर्म सत्ता वाले, धर्म सत्ता और शास्त्रवादी लगभग एक ही है। और तीसरे विज्ञान वाले। किस किस में लगे हैं वो? विज्ञान वाले अपने इन्वेंशन में खोए हुए, फुर्सत नहीं है उनके पास सुनने को और सुनाने को, बाप की बातें समझना तो बहुत दूर की बात, सुनने को ही टाइम नहीं है, इतने बिजी है वो, अपने आप में इतने बिजी है। दूसरे राजसत्ता वाले अपने कुर्सी को संभालने में बिजी है, ये पार्टी वो पार्टी, आज इधर वाला उधर चला जाता है, उधर वाला इधर चला जाता है, कूटनीति में लगे हुए हैं, कभी हाँ कहते कभी ना कहते। कूटनीति में, डिप्लोमेसी में यस मीन्स नो और नो मीन्स यस, कौन इधर से उधर चला जाए और उधर का इधर आ जाए, भरोसा ही नहीं। उसमें अपनी सीट, अपनी कुर्सी, अपनी चेयर संभालने में लगे हैं। और धर्म वाले भी बिजी है। किस में लगे हैं धर्म वाले? अपने धर्म को बचाने में, कहीं लुप्त प्राय ना हो जाए यह धर्म, तो अपने धर्म को पकड़े हुए। और शास्त्रवादी हिसाब लगाने में कौन सा शास्त्र राइट है, कौन सा कितना ऑथेंटिक है, किसमें इंटरपोलेशन नहीं हुआ है, किसमें खंडन नहीं हुआ है, छेड़छाड़ नहीं हुई है, कहाँ छेड़छाड़ हुई है, कुरान के साथ, बाइबल के साथ, धम्मपदा के साथ, गीता के साथ, उपनिषदों के साथ, कौन सा सही है, कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा वास्तविक है, कौन सा अनटच्ड है, कौन सा डायरेक्ट भगवान के वर्षन है, वो अपने हिसाब से उसमें लगे हुए हैं। वो कर रहे हैं आह्वान, और तुम क्या कर रहे हो? वो हमारी 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 की खूबी करते रहते हैं, और तुम क्या कर रहे हो? मिलन मना रहे हो, बाबा से मिलन मना रहे हो। तो संसार में बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, सभी शास्त्रों को जानने वाले हैं, परंतु भगवान को नहीं जाना। सारे शास्त्र को जान लिया, इतने पढ़े लिखे, और यहां पर जो अनपढ़े हैं, बेपढ़े हैं, उन्होंने जान लिया। कई तो ऐसे उनको मुरली लिखना नहीं आता है, खाली सुनते हैं, हिंदी भी समझ में नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा समझते हैं, परंतु सबसे बड़ी विशेषता है डिवाइन इंटेलेक्ट, दैवी बुद्धि है। उस बुद्धि से भगवान को जान लिया, और भगवान इसी पर फिदा है। इतनी बड़ी ये विशेषता है। तो बाबा, ब्रह्मा बाबा सुना रहे हैं ज्ञान सूर्य को 2 विशेषता, और सुनाते हुए बहुत हर्षित है। मिलन मना रहे हो तुम, मधुर मिलन, अचानक का मिलन, अचानक की लॉटरी, मूल्यवान मिलन। और कौन सा मिलन? वाह वाह मिलन, वंडरफुल मिलन, विशेष मिलन, विचित्र मिलन। पिछले सीजन की सारी मुरलियां इसी पर ही है। दिल में छप जाने वाला मिलन, वैल्यूएबल। तो ऐसा ये मिलन हम बच्चे मना रहे हैं।
अभी एक बात और रह गई है नवीनता के बारे में। तीसरा पैराग्राफ, तीसरी पार्टी से बाबा कह रहे हैं संगम युग क्या है, जैसे कि नव युग है। आज की मुरली में कहा है नई दुनिया, नया भारत, नई दिल्ली। बापू को याद किया उस दिन। तो नवयुग है ये। यहाँ पर तुम्हारा सब कुछ नया होना चाहिए। तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारी तात नहीं, तुम्हारा उठना नया, तुम्हारा चलना नया, तुम्हारा देखना नया, तुम्हारा संपर्क में आना नया, तुम्हारी भाषा नहीं, तुम्हारा बोलना नया, तुम्हारे संपर्क नए, तुम्हारी दृष्टि नई, सब कुछ नया नया नया। उस दिन हमने विस्तार से इसके ऊपर चर्चा की। तो सब कुछ नया हो, नवीनता में ही आनंद है। वही 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 चीज अगर करते रहो तो नीरस हो जाता है। वही 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 बात सुनते रहो तो नींद आने लगती है। वही 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 बुद्धि में विचार चलते रहे तो नींद आने लगती है। वही बात हमको कोई सुनाए तो भी नींद आती है, जब तक हम उसको कुछ उसमें नवीनता ना लाए। जब तक वो नवीनता ना आएगी तब तक आनंद नहीं आएगा, रस नहीं आएगा। मुरली में नवीनता चाहिए। केवल मुरली पढ़ लिया और सुन लिया और कहा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी मुरली थी आज की, ऐसे कहते हैं ना। दादी जानकी का क्लास सुनने के बाद क्या कहते, बहुत बढ़िया क्लास था, कहाँ थे तुम, आए क्यों नहीं, आना चाहिए था। अच्छा क्या था वो मत पूछो, बस क्या था वो मत पूछो, पर था बहुत बढ़िया और तुमने मिस किया है, बस आना चाहिए था तुमने। केवल पढ़ने तक ही सीमित ना रहे, केवल सुनने तक ही नहीं, क्योंकि मुरलियों में बहुत सारी बातें रिपीट होती है, शब्द रिपीट होते हैं, परंतु हमारा दृष्टिकोण उसको देखने का अगर नया हम ढूंढ रहे तो हमारे लिए वो बोरिंग नहीं होगी। नहीं तो जैसे धर्म कथाओं में व्यक्ति सोते हैं ना, धर्म कथाओं में बहुत अच्छी नींद आती है। डॉक्टर्स भी जिनको नींद नहीं आती है उनको कहते हैं जाओ धर्म कथाओं में जाकर बैठो। तो धर्म कथाओं में जाते हैं तो नींद अच्छी आती है वहां पर। राजस्थान के ही ऐसे किसी गांव में एक फकीर एक गांव में आया, तो गांव का जो सेठ था धनपति वो भी सामने आकर बैठ गया। अभी उसकी तो आदत थी सारे दिन भर पैसे के बारे में सोचना, रात को नींद नहीं चिंता की वजह से, और जैसे ही धर्म कथाओं में जाओ तो नींद आना चालू। पर जो फकीर और जो सन्यासी वहां आते थे उनको पता था ये तो इसका बड़ा सेठ है, तो उसे कोई कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि महान बढ़िया बड़े लोगों को बोला नहीं जाता है जब वो सोते हैं। तो वो भी उसकी बड़ी तारीफ करते थे, देखो कितना लगन हो, मगन सुन रहे। परंतु इस बार जो फकीर आता है कहता है आसो जी, उसका नाम होता है आसो जी। वो कहते हैं आसो जी सोते हो। वो तो नींद में होता है, एकदम से उठता है, कहाँ कहाँ मैं कहाँ सोता हूँ। क्योंकि नींद करने वाला व्यक्ति कभी भी ये स्वीकार नहीं करता है कि वो सोता है, और उसे बड़ा ही अपमानजनक लगता है अगर उसके सबके सामने उसे बता दिया जाए कि अमृत वेला वो सो रहा है या मुरली में वो सो रहा है। वो कहता है नहीं नहीं मैं तो जाग रहा हूं, मैं तो मगन में सुन रहा हूं। थोड़ी देर के बाद फिर वो सो जाता है। वो फकीर फिर उसको कहता है कि आसो जी सोते हो। वो कहता है नहीं नहीं कहाँ सोता हूं, मैं तो जाग रहा हूं। परंतु उसको इधर उधर देखता है, किसी ने देखा तो नहीं। सबसे पहले सोने वाला व्यक्ति जब जागता है तो ये देखता है किसी ने देख तो नहीं लिया। बाबा को बाद में देखेंगे, पहले तो ये इंतजाम करते हैं कि किसी ने हमें देख तो नहीं लिया सोते हुए, क्योंकि हम तो डंका बजाते हैं कि हम महान योगी है, हम सो तो नहीं रहे। तीसरी बार जब वो कहता है, वो फकीर कहता है आसो जी, जब वो फिर से सो जाता है कहता है आसो जी जागते हो। वो कहता है नहीं नहीं, तब वो पकड़ में आता है। तो धर्म अर्थात जागरण, धर्म अर्थात सोना नहीं, धर्म अर्थात अवेकनिंग। तो फिर से अलर्ट होकर अमूर्छित अवस्था में चार जो सोमान दिए हैं, एक एक सोमान को एक एक सोमान में स्थित हो जाना है। हर समय स्वयं में नवीनता लानी है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फास्ट पुरुषार्थी अर्थात जो अवस्था एक सेकंड पहले थी वो अगले सेकंड उससे आगे हो, पीछे नहीं। और नंबर 1 पुरुषार्थी वो है जो हर संकल्प हर सेकंड, इन वाक्यों को याद कर लो सभी, हर सेकंड हर संकल्प
चढ़ती कला अर्थात आगे बढ़ना। ब्राह्मणों का कार्य ही है आगे बढ़ना और आगे बढ़ाना। तुम्हारी चढ़ती कला से विश्व का भला होगा, इतनी बड़ी जिम्मेवारी स्वयं के ऊपर समझते हो। यह मुरली बाबा ने पूरी की। तो मुरली का सार है कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है और अपने को क्या समझना है। 4 या 5 जो सोमान दिए हैं उनके ऊपर गहराई से चिंतन करना है। वैसी अवेयरनेस जैसे वो राजकुमार की थी, कभी भी आक्रमण हो सकता है, वह असुरक्षा चारों ओर है, हमको इतनी अवेयरनेस में रहना है। कभी बाबा ने कहा है अशरीरी अवस्था ही एकमात्र सेफ्टी का साधन है, चारों ओर आग लगेगी, एक ही सेफ्टी का साधन है अशरीरी अवस्था, आत्मिक स्थिति। तो जैसे उस राजकुमार की कहानी बताई, जैसे उस मच्छर की बात बताई, कैसे अहंकार से चूर था। हम है कौन अगर देखा जाए, जो कुछ यहाँ हो रहा है उसकी दया कृपा और अनुकंपा है। हमारा क्या है, वो है तो हम है, वो नहीं तो हम भी नहीं। और तीसरा जागरण, उस आसोजी की तरह नहीं जो कि धर्म कथाओं में सोता है। ये जो जागरण है यही धर्म है, ये जो जागरण है यही सोमान है। बाबा ने कभी अव्यक्त वाणी में कहा है जब तुम संपूर्ण सोमान में स्थित हो जाते हो तो संपूर्ण अवस्था को प्राप्त होते हो। तो संक्षिप्त में ये कल की मुरली और आज की जो मुरली थी उनका सार था। इस मुरली को यही विराम देते हैं। ऐसे सदा सुमान में स्थित रहने वाले बच्चों को, ऐसे सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ अपनी विशेषता द्वारा औरों को भी विशेष बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा को फॉलो करने वाली आत्माओं को, ऐसे फरमान बरदार वफादार सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और